नहीं है, बोलो है कि नहीं है? ये मुट्ठी खींच के बोलो, ताकत है। और इसलिए हमने वो तिरंगा फहरा दिया और वहां का झंडा उतार दिया। और ऐसे ही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय हमारे शहीद हो गए। हम सब जानते हैं क्या हुआ। अरे जब जब देश पर आई बात, तब तक सत्ता में लात मारने का काम किया है और सत्ता में लात मार करके सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जब ये हुआ, मतदान हुआ, उनकी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में पता था कि एक मत कम है। प्रमोद महाजन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि एक वोट कम हो सकता है। तो अटल जी ने कहा क्या करें? तो कहा साउथ का एक प्रदेश है जिसके एक सांसद मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, वो सदस्यता से वोट डालने से वंचित कर सकते हैं और सरकार रह सकती है। अटल जी ने कल्याण सिंह को देखा है। ये लोग कांग्रेसी बोलते रहे, हम बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। कांग्रेसी उल्लू कहते थे ये बीजेपी वाले तारीख नहीं बताएंगे। हे दुनिया के लोगों, हे कांग्रेसियों, हे सपाइयों बसपाइयों, हे धर्म विरोधी, हे दुष्टों महामूर्खों, सुन लो 22 तारीख को जिस कुर्सी पर कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर लात मार करके और भगवान राम के मंदिर की नींव डाली थी, उसी 22 तारीख को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला को विराजमान कर दिया और जय श्री राम पूरे हिंदुस्तान में बोल दिया। बोलो क्या बोला? जय श्री राम। क्या बोला? बोलो फिर से, जय श्री राम बोल दिया। कोई सिद्धांत से समझौता नहीं किया। जो रास्ता तय थी उस पर चले। और इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोली है कि अब की बार 400 पार, तो उनके सपनों को, उनके संकल्प को हमें पूरा करना होगा। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। दुनिया की ताकतें प्रधानमंत्री मोदी को रोकना चाहती हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ताकतवर प्रधानमंत्री ना बने। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस के लोग चाहते हैं कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए। एक अमेरिका की मैगजीन ने छापा है कि मोदी जी 5 साल तक हिंदुस्तान में राज्य किया, तो ये हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी नहीं दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर वाला देश होगा, दूसरा ताकतवर वाला देश होगा। और एक किसी ने तो यहां तक लिखा है कि आने वाले 20 साल इसी तरह हिंदुस्तान की राजनीति रही तो ये भारत, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं देख रहा हूं भविष्य में हिंदुस्तान दुनिया का जगत का गुरु बनेगा, वो विवेकानंद का कहा हुआ शब्द आज एक अमेरिका के ही विश्लेषण ने बात कही है कि 20 साल तक हिंदुस्तान में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 20 साल के बाद हिंदुस्तान दुनिया का जगत का गुरु फिर से होगा, फिर से होगा। एक गलत बात नहीं है, इसलिए चुनाव हो रहा। आपसे बार बार आग्रह नहीं करना था कि आपको 8 घंटा 7 घंटा समय देना है। आप जैसे चल रहे थे, लेकिन आज इस चुनाव को हमें उठाना है। 13 तारीख को शिखर पर ले जाना और हमें एक नैरेटिव इस विधानसभा में स्थापित करना है। हमें चर्चा का जन्म देना है, सकारात्मक चर्चा, बीजेपी के पक्ष की चर्चा, सकारात्मक। हम 1 लाख पार से जीत रहे, हम 4 लाख पार से जीत रहे। ये बातें हमें जोरों जोरों से जगह जगह पर चिल्ला चिल्ला करके हमको बोलनी होगी। हमने देखा कम्युनिस्टों का काल, कम्युनिस्ट कुछ नहीं करते थे। कम्युनिस्ट एक दीवार पर लिखवा देते थे तो 25 तारीख को विशाल रैली होगी, लाखों की रैली होगी।
रैली नहीं होती थी, वो 25 साल तक लिखा रहता था, लोग पढ़ते थे उसको। और कम्युनिस्ट इसी धोखे में ये अभी तक स्थापित रहे। लेकिन हमारी विचारधारा में 1925 में संघ बना था, 1924 हो गए, ये 100 साल लगे ऐसी भ्रामक मिथ्या विचारधारा को समाप्त करने में 100 साल लगे। आज कम्युनिस्टों का सूरज अस्त हो गया है, अस्त हो गया हमारे पास, और ये कांग्रेसियों का भी अस्त होने जा रहा है मित्रों। इस चुनाव के बाद ये कांग्रेसियों को जो 29-30 सीटें आ रही हैं, आने वाले चुनाव में कहीं खाता नहीं खुलेगा इन कांग्रेसियों का। ये क्षेत्रवाद, जातिवाद समाप्त हो रहा है और हिंदुस्तान में विकासवाद और राष्ट्रवाद का बोलबाला हो रहा है। यही बचेगा, इसी के आधार पर ये होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं बोल दिया, हम दुनिया को मैसेज देने के लिए बोला है। क्या बोला है? एक पृथ्वी, एक सूरज, एक मनुष्य, ये तीन एक हैं। फिर अलग अलग क्यों? हम तीन एक हैं तो संपूर्ण दुनिया का जो है एक रहेगी। और इस मैसेज को कोई वही देश दे सकता है, वही प्रधानमंत्री दे सकता है जिसमें स्वयं में इतना ताकत होगी कि आपसे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूं 4-5 बातों की। एक बात ये कि हमारा प्रतिशत 100% पड़े, नंबर 1। नंबर 2, जो वोट बाहर है, हम इसी विधानसभा में गए, आपकी विधानसभा में हमने एक गांव में हमने पूछी है, जाति के हिसाब से खड़ा किया है। यहाँ कई गांव के कार्यकर्ता होंगे जिनको पता है। हमने कहा किस जाति के? एक जाति के, सबसे ज्यादा वाले जाति पता बताया, राजपूत। मैंने कहा राजपूत कितने बाहर हैं? वोट कितने? 200। बाहर कितने हैं? 40, 30। हमने कहा सूची बनाओ। फिर मैंने पूछी दूसरी जात कौन है? ब्राह्मण। कितने हैं? 150। बाहर कितने? 75। ये हकीकत है सभी का, पूरे लोकसभा। फिर मैंने और पूछा तो ये जो वोट है ये 30% से लेकर के 35% तक वोट हर गांव में बाहर है। ये हकीकत है कि नहीं? बताओ, हाथ उठा के बताओ। 30% से 35%, और इस 35% में 90% हमारा है। बताओ है कि नहीं? बताओ भाई, 90% है कि नहीं? मैंने पूरी लोकसभा में सबके चरणों में विनती की है कि जाति भाई वो सूची बनाइए, उनके घर वाले उस एक मंडल अध्यक्ष को सूची दीजिए और एक हमारे लोकसभा को केंद्र को दीजिए। हमारे पास 50 लोग कंप्यूटर पर बैठे हैं, वो 50 लोग कॉलिंग करेंगे, चुनाव तक 6 बार कॉलिंग करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि 30-35% में 15-20% लोग जरूर वोट डालने आएंगे, जरूर वोट डालने आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। आपको सूची बनानी है। जो समाज के समाज में कम वोटों वाली जातियां हैं, उनके की लीडर की सूची बनाकर उनसे संपर्क करना। की लीडर की सूची बना के संपर्क करना। और चौथा काम, सपा और बसपा में जो वोट जा रहा है, वो गड्ढे में वोट जा रहा है, उनको समझाना है, बुझाना है, देश के लिए हाथ जोड़ना है, विनती करनी है। भाई साहब बैठ जाना 1 मिनट, बेटा बैठा, बेटा पानी पिलाओ। हाथ जोड़ना है कि वोट गड्ढे में मत डालो। मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया, मोदी जी ने गल्ला दिया तो भेदभाव नहीं किया, टंकी लगवाई तो भेदभाव नहीं किया, जो काम किए योजनाओं का कोई भेदभाव नहीं किया। तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? उनको सपा और बसपा को समझाइए। प्रधानमंत्री बीजेपी के बन रहा है, इटावा लोकसभा जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? गणित भी समझा दो। लोकसभा जब 2004 में चुनाव हुआ था इटावा लोकसभा का, तब इस इटावा लोकसभा में सिकंदरा विधानसभा नहीं थी, जसवंत नगर विधानसभा थी।
और जसवंत नगर विधानसभा में 1.5 लाख सपा का वोट पड़ता ही है। और सरकार थी सपा की, उनने सब डंप कर लिए थे और रघुराज सिंह साक्य खड़े हुए थे। पूरे लोकसभा में साक्य वोट भी मिला था, तब वोट उन्हें मिले थे 4.25 लाख, 3,72,000। सिकंदरा जुड़ गई और जसवंत नगर कट गया। इसी सिकंदरा में सपा बसपा के गठजोड़ को 35,000 वोटों से मात देने वाले आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। आपने ही देवता पिछले साल दिया था। हमने पूछी प्रेमदास जी से, 2 बार लड़े, एक बार वो, एक बार उनका बेटा, तो वो बता रहे थे कि सपा अब कभी 3 लाख कभी छू नहीं पाई, बसपा कभी 2 लाख छू नहीं पाई, सपा कभी 3 लाख छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले साल उनको 4,62,000 वोट मिले थे गठबंधन को। तो 1 लाख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ भाई? तो कितने हो गए? 7,22,000। और वो कहां अटक जाएंगे? 3 लाख पे। कितना अंतर हुआ? कितना अंतर हुआ? कितना? तो बोलिए अब की बार सब बोलो, नहीं तो बहुत खराब बात हो जाएगी। पूरी ताकत से बोलो। कितना अंतर? अब की बार, अब की बार 4 लाख पार। ये 4 लाख पार पक्का है। उन्हें समझाओ, डालो बीजेपी में वोट। तुम्हें योजनाओं का लाभ ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और नहीं माने तो और हाथ जोड़ लेना। और जो वोट बाहर है, आधे फोन से बुलाइयो, आधे हाथ से डाल लियो। बताओ ना, ताली तो बजाओ, कोई बात नहीं, कछु तो करो। यही मौका है। अरे आजादी के समय तो हम तो नहीं लड़ाई लड़े थे, अब पछताते इतिहास पढ़ पढ़ के। ये आजादी की लड़ाई से कम चुनाव नहीं है। मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, भविष्य दिख रहा है भारत का। ये भारत का, नए भारत का निर्माण हो रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए हम सबको मौका मिला, पूरी ताकत लगा, पूरा सब कुछ कर दो और अपने भूत को रगड़ दो। मतलब हाँ, जिनको रगड़ना उन्हीं को रगड़ देना। ठीक है? समझ में आई? कछु नहीं आई? आएगा ही तो करियो। और जब वोट निकले तब हम तुम्हारे गांव आए हैं और तब तुम मुझे मिठाई खिलाइयो। हम नहीं खिलाइए, ध्यान रखियो। वैसे पेड़ा यहाँ बहुत बनता है, उसका शुद्ध खोया सब गांव गांव डालते हैं। मनोज जी, यहाँ बहुत खोया वाली गुजिया मिलती है। आप थोड़ा ज्यादा समय लगाइए तो आपको भी मिलेगी। तो भैया ये सीधी सीधी बात है, गणित हो गया है। और अंतिम प्रार्थना 5वीं कि जो करो सो मीडिया पे दिखाई दे। आप गांव में मीटिंग करने जा रहे हो तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जरूर डालना। और डालोगे नहीं, हमारा जो वो है हमारी साइट पर बताइए। अनुराग जी बता देना भैया क्या है। अनुराग जी, MP इटावा, नहीं, लोकसभा इटावा, लोकसभा प्रत्याशी इटावा, इस पे व्हाट्सएप है। लोकसभा इटावा प्रत्याशी पे, इस पे आप जो करो, सही करो या उल्टा करो, वो डालियो जरूर। उनका सबका कलेक्शन हो रहा है। जब तुम्हारे गांव में आए तो वो जरूर दिखाए कि तुमने का करो है। इसलिए डेली डाल रहा है। प्रधानमंत्री की एक पोस्ट जरूर डाला डेली, योगी जी की पोस्ट जरूर डाला है, लोकसभा की जरूर डालो, जिला की जरूर डालो, 4-5 पोस्ट जरूर डालो। और जो कुछ तुम करो उसकी 4-5 पोस्ट जरूर डालो। गांव में जाओ, बूथ की जाओ, दुकान पे जाओ, बैठक करो, मीटिंग करो, टिफिन खाओ, कछु करो,
सोशल मीडिया पे जरूर डालो, ये सोशल मीडिया का जमाना है। माहौल 8 दिन में ऐसे बना दो केवल बीजेपी 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 दिखाई दे। क्या करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। अभी तक कौन कौन डालना सोशल मीडिया पर? हाथ उठाना अभी तक जो डाल। पोस्ट आनी चाहिए। लोकसभा प्रत्याशी इटावा नमो ऐप, और वो सरल ऐप पर तो डालो ही, क्षेत्र का ऐप है उस पर डालो, अध्यक्ष जी का है उस पर डालो, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी इटावा के इस पर जरूर 10 पोस्टें डालो, तो ये लड़ाई बहुत सरल हो जाएगी। माहौल अपने पक्ष में अपने आप बन जाएगा। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ। जय श्री राम बोलो एक बार, बोलो जय श्री राम। अब जय श्री राम कह के बोलिए, ध्यान रखियो भगवान जी भी खिलाफ हो जाएंगे, झूठ बोली होगी तो ये काम करना है। और 5 बातों का मैंने आग्रह किया है आपके चरणों में, और मैं अंतिम बात एक और बता रहा हूं, और क्षमा के साथ बता रहा हूं, मंच से भी क्षमा मांग रहा हूं कि मैं 2019 में, बैठ जाओ भैया बैठो, 2019 में पार्टी ने मुझे भेजा था, अचानक भेजा। आप जानते हैं पहले दोहरे साहब सांसद थे, मुझे भेजा अचानक, नामांकन मैंने किया 30 दिन, और 20 दिन के समय में गांव में किसी में आ पाए नहीं आ पाए, लेकिन आप सबने मुझे सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया और लोकसभा जीत गई। लेकिन 2 साल कोरोना में चले गए, हमें जो गांव गांव जाना चाहिए था नहीं जा पाए। अभी भी मुझे लगता है 80% मैंने गांव किए, 15-20% कहीं छूटे हैं गांव, 15 से ज्यादा नहीं 20 से होंगे। ये सूची बना रहे हम, उनमें जा भी रहे। और फिर 2-2.5 साल मुझे समय मिला, जानते हो 3000 गांव है। फिर क्या होने लगा, आगरा वाले थोड़े जल्दी उद्यम करने लगे, नहीं आगरा ही आना, आगरा ही आना, तो मेरे मन में भी थोड़ा जग गया कि आगरा ही जाना, आगरा ही जाना। लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री ने क्या किया, सब प्रदेश बुला के बैठा लिया, 3 बजे तक सारे प्रदेश निपटा दिए 15-15 मिनट में, और उनने जैसी सूची जो जहां से था वही 185 डिक्लेयर कर दिया, और हम आपके हो गए, आया डिक्लेयर हो गए। लेकिन आप जो 2-2.5 साल कोरोना में गया वो, और 2-2.5 साल अधूरे काम करते रहे वो, और ये 5 साल, पिछले 5 साल का हिसाब और इस 5 साल का हिसाब मैं इस मंच से बोल रहा हूं, और कसम खा के बोल रहा हूं, और वचन दे के बोल रहा हूं कि वो हिसाब इन 5 सालों में सांसदगिरी क्या होती है, वो सांसदगिरी करके तन मन धन से आपके लिए समर्पित होकर के आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, हमेशा तैयार रहूंगा। और इसलिए आपके चरणों में विनती है कि सब लोग लग जाएं, जुट जाएं, और 20 दिनों में चुनाव को, चाहे हमें गांव गांव फेरी निकालने पड़े, चाहे मीटिंगें करने पड़े, कोई करने, 8 दिन का गेहूं का काम और है, 8 दिन में काम निबट जाएगा। 20 तारीख को नामांकन है, और 20 तारीख में सब लोग, सबके चरणों में विनती है कि सब लोग जरूर आइयो। और हमसे कोई गलती भी हो गई हो, कभी कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन मैं बहुत अंदर से बहुत साफ साफ बोलता हूँ, क्योंकि कभी संघ में थोड़ा प्रचारक रहा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, तो थोड़ा बहुत कभी वो आ जाता है, तो कभी कोई बात हो गई हो तो हम आप सबके चरणों में माफी मांगता हूँ, मंच से मांगता हूँ। लेकिन ये चुनाव केवल मेरा नहीं है, ये चुनाव योगी का है, ये चुनाव मोदी का है, ये चुनाव भाजपा का है, ये चुनाव नड्डा का है, ये चुनाव राम राज्य की स्थापना का है, चुनाव राम राज्य।
इसलिए पूरी ताकत के साथ सैनिक की तरह जुट जाए, यही विनती करता हुआ जिंदाबाद